नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह। बालाजी स्टडी अड्डा में आपका स्वागत है। बीटीसी डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर के लिए इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू यानी कि बहुविकल्पी हम करा रहे हैं। तो इससे पहले हमारा जो सब्जेक्ट था वर्तमान भारतीय समाज और प्रारंभिक शिक्षा, इसके स्टार्टिंग के हमने 65 प्रश्न देखे थे। इसी सब्जेक्ट का पहला पार्ट आपने नहीं देखा है, साइड में आई बटन में आपको वीडियो मिल जाएगा। आज हम देखेंगे इसी सब्जेक्ट का दूसरा पार्ट, जिसमें बाकी बचे बहुविकल्पी हम देखेंगे। तो 66 से लेकर के 127 तक आपके टोटल जो है बहुविकल्पी दे रखे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न कह रहा है कि राष्ट्रीय सद्भावना जो है उसको प्रभावित करने वाला प्रमुख कारक जो है वो है जातिवाद, प्रांतीयता, सांप्रदायिकता या सभी। तो आप क्या कहेंगे कि प्रभावित तो ये सभी करते हैं, तो बिल्कुल आपका उपर्युक्त सभी जो है वो सही हो जाएगा। अगला 67 प्रश्न है कि बाल श्रमिक बनने का मुख्य कारण जो है वो क्या नहीं है। क्या यहाँ पर कहा गया है, कौन सा बाल श्रमिक बनने का कारण नहीं है? तो अत्यधिक गरीबी आप कहेंगे नहीं है। अशिक्षा, अच्छा नहीं पूछा है तो ये गरीबी तो आपका बाल श्रमिक होता है। कहने का मतलब क्या है, बच्चे छोटे छोटे होते हैं, उनको कारखानों में आप देखते हैं काम पर लगा दिया जाता है। तो जब गरीबी होती है तभी तो लगाया जाता है। अशिक्षा होती है तभी तो लगाया जाता है। बच्चे पढ़े लिखे नहीं होते हैं तो कार्य करते हैं, उसी से रोजगार को जोड़ते हैं। जनसंख्या वृद्धि भी एक कारण होता है, ज़्यादा जनसंख्या होती है तो रोजगार नहीं मिल पाता है। तो ये सब पूछा है कौन से कारण नहीं है, तो प्रतिस्पर्धा आपका एक कारण नहीं है, बाकी सभी कारण में आते हैं। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन दा वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं 68, दीवा स्वप्न पुस्तक के लेखक जो है वो कौन है? यही प्रश्न मैंने पूछा था पिछले वाले फर्स्ट पार्ट में और कहा था सभी लोग आंसर बताइएगा। सभी का उत्तर बिल्कुल सही था और बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक है ये। तो चार ऑप्शन में कौन सा सही होगा? आपका पहला वाला ऑप्शन गिजू भाई बधेका इनका पूरा नाम है, यही जो है आपका सही हो जाएगा। अब थोड़ा बहुत आपको गिजू भाई जो हैं बधेका इनके बारे में भी पता होना चाहिए। क्या क्या, जैसे कि इनका अगर बात करें जन्म तो 1885 में जो है वो हुआ था। कहाँ हुआ था? तो महाराष्ट्र के चित्तल में जो है वो हुआ था। इनके पिता के नाम की बात करें तो भगवान जी बघेला है। माता का नाम जो है वो काशीबा है। और इनकी रचना दिवा स्वप्न तो आपको एकदम रटी होनी चाहिए, क्योंकि बहुत ज्यादा जो है ये पूछी जाती है। देखते हैं अपना अगला प्रश्न 69, निम्नलिखित में से कौन सी अनौपचारिक जो शिक्षा है उसकी विशेषता है, आपको बताना है क्या है। तो चार ऑप्शन में छांटना है आपको कौन सा जो है वो सही होगा। बात करते हैं उत्तर की, तो स्थान निश्चित नहीं होता, ये अनौपचारिक शिक्षा की होती है। विशेषता, समय भी निश्चित नहीं होता, इसमें स्वतंत्र भी होती है। तो उपर्युक्त सभी ही आपका बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न 70 कह रहा है कि संविधान में किस भाषा को राजभाषा का दर्जा मिला है? हिंदी, उर्दू, अंग्रेजी या फारसी। बताना है आपको ऑप्शन एबीसीडी में से कौन सा जो है वो सही होगा। बात करते हैं उत्तर की राजभाषा का, तो आपका हिंदी जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। हिंदी को जो है वो राजभाषा का दर्जा मिला है। 71 प्रश्न आपका कह रहा है कि शिक्षा एक त्रिमुखी प्रक्रिया है। मैंने आपको बताया था त्रिमुखी में कौन कौन सी चीजें आती हैं। तो एक आपका आता है शिक्षक, एक आपका आता है शिक्षार्थी और एक आता है आपका पाठ्यक्रम। तो यही तीन चीजें आपकी त्रिमुखी में आती है। दी किसने थी या कि कथन किसका है? तो आप कहेंगे जॉन डीवी का जो है वो कथन है। तो जॉन डीवी के बारे में भी मैंने आपको बताया था कि ये आपके प्रैग्मेटिज्म यानी कि प्रयोजनवादी जो है, जो विचारधारा है उसके थे। इन्होंने ही अलग अलग नाम दिए थे, साधनवाद, करणवाद, पुनर्रचनावाद, प्रयोगवाद, इस प्रकार से बहुत से नाम दिए थे। 72 प्रश्न देखते हैं। शिक्षा जो है वो शब्द का शाब्दिक अर्थ जो है वो क्या होता है? चार ऑप्शन है, बताना है आपको ऑप्शन एबीसीडी में कौन सा सही होगा। तो अंतर्निहित शक्तियों का विकास होता है, आप कहेंगे बिल्कुल होता है। बहिर्मुखी शक्तियों का विकास होता है, आप कहेंगे बिल्कुल होता है। शारीरिक विकास होता है, आप कहेंगे बिल्कुल। तो उपर्युक्त में से कोई नहीं में से तो आप क्या कहेंगे कि ये जो सभी लिखे हुए हैं, शिक्षित व्यक्ति अगर बात करें, एक शिक्षित व्यक्ति, तो उसके अंतर्गत गुण आप देख सकते हैं, अंतर्निहित शक्तियों का विकास, बहिर्मुखी शक्तियों का विकास। परंतु यहाँ पर शिक्षा शब्द का शाब्दिक अर्थ पूछा गया है। प्रश्न को समझ रहे हैं आप? शाब्दिक अर्थ की बात करें तो जो शिक्षा शब्द है वो आपका शिक्ष धातु से जो है वो बना हुआ है, जिसका अर्थ क्या होता है? सीखना या सिखाना। अब देखिए ये चारों ही ऑप्शन में आपका नहीं है, सीखना या कह सकते हैं सिखाना। जब चारों ऑप्शन में आपका नहीं है तो आप उपर्युक्त में से कोई नहीं को जो है वो टिक करेंगे, ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। 73 प्रश्न कह रहा है कि दूरवर्ती शिक्षा को कहते हैं।
पत्राचार शिक्षा, दूरस्थ शिक्षा, स्वतंत्र अध्ययन या सभी? ऑप्शन एबीसीडी में से कौन सा सही होगा? बात करते हैं उत्तर की, तो आपका उपर्युक्त सभी जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। पत्राचार शिक्षा भी होता है, दूरस्थ शिक्षा भी और स्वतंत्र अध्ययन भी। 74 प्रश्न जो है आपका कह रहा है कि शिक्षण के 3 केंद्र बिंदु जो है वो होते हैं। अब ये जो सभी प्रश्न चल रहे हैं आपके 2016 के, मैं दिखा भी देता हूँ, 2016 के द्वितीय बार का जो पेपर हुआ था उसके जो है वो चल रहे हैं। तो 4 ऑप्शन में से कौन सा सही होगा? बात करते हैं उत्तर की, तो अध्यापक, बालक और पाठ्यक्रम। मैंने क्या बोला? शिक्षक यानी कि अध्यापक, शिक्षार्थी यानी कि बालक और पाठ्यक्रम। तो यही आपका त्रिमुखी प्रक्रिया के अंतर्गत आता है। अगला कह रहा है कि शिक्षण को रोचक और प्रभावशाली बना देती है। तो क्या बना देती है बताइए? चित्रकला बना देती है, विज्ञान बना देती है, या शिक्षण में जो आप युक्तियां यूज करते हैं वो, या लेखन की कला? तो आप क्या कहेंगे? जो टीचिंग होती है उसमें जो आप टेक्निक यूज करते हैं यानी कि शिक्षण में प्रयुक्त जो युक्तियां होती हैं वही रोचक और प्रभावशाली शिक्षण को बना देती है। तो यही आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। 76 प्रश्न कह रहा है कि शिक्षा एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा बालक अपनी जन्मजात, यहाँ पर शक्तियों लिखा है, जन्मजात शक्तियों को अभिव्यक्त करता है। ये कथन किसका है? ऑप्शन एबीसीडी में से कौन सा सही होगा? तो फ्रोबेल आपका बिल्कुल जो है वो सही हो जाएगा। फ्रोबेल का जो है ये कथन है। 77 प्रश्न कह रहा है कि मारिया मोंटेसरी भारत आई 1909, 1919, 1929 या 1939? इस प्रकार से 4 ऑप्शन है, बताना है आपको ऑप्शन एबीसीडी में कौन सा सही होगा। बात कर लेते हैं उत्तर की, तो बिल्कुल आपका ऑप्शन यहाँ पर 1939 जो है वो सही हो जाएगा। इसके अलावा बात करें मारिया मोंटेसरी आई थी तो किस रीजन से आई थी? तो मारिया मोंटेसरी जो है वो जो थियोसॉफिकल सोसाइटी है उसके निमंत्रण पर जो है वो भारत आई थी 1939 में। और जो मारिया मोंटेसरी है इनका जन्म 1870 में यानी कि 1870 में इटली में जो है वो हुआ था। 78 प्रश्न कह रहा है जनसंख्या शिक्षा में सबसे अधिक उत्तरदायित्व किसका होता है? बताइए। अभिभावक का, समाज का, शिक्षक का या राष्ट्र का? तो किसका होता है? ऑप्शन एबीसीडी में से बिल्कुल आपका शिक्षक जो है वो सही हो जाएगा। जनसंख्या शिक्षा में सबसे अधिक उत्तरदायित्व शिक्षकों का होता है। 79 प्रश्न कह रहा है कि शिक्षा के अधिकार के क्रियान्वयन की प्रमुख चुनौती क्या होती है? तो शिक्षित जो शिक्षक हैं उनका अभाव एक चुनौती है, आप कहेंगे बिल्कुल। दोषपूर्ण पाठ्यक्रम तो होता ही है, जब 3 और 2 ऑप्शन सही है तो सभी होगा, बाकी ऑप्शन भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। बाकी शासकीय उदासीनता तो बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा करती है। 80 कह रहा है कि पाठ योजना का निर्माण आवश्यक है छात्रों को पढ़ने की प्रेरणा हेतु, छात्रों को भटकने से बचाने के लिए, शिक्षक को छात्र के विषय में सूचित करने के लिए, या शिक्षण जो है उसको योजनाबद्ध करने हेतु। तो ऑप्शन एबीसीडी में से कौन सा सही होगा? बात करते हैं उत्तर की, तो शिक्षण जो होता है इसी को योजनाबद्ध करने हेतु आपका सही हो जाएगा। 81 प्रश्न कह रहा है आपका कि परिवार के द्वारा बालकों को प्राप्त होती है जीवन व्यवहार की शिक्षा, पारस्परिक सहयोग की शिक्षा, जीविकोपार्जन की शिक्षा या सभी? तो ऑप्शन एबीसीडी में से कौन सा सही होगा? बात करते हैं उत्तर की, तो आपका परिवार के द्वारा जो बालक होते हैं उनको प्राप्त होती है, तो ये सभी टाइप की होती है, तो उपयुक्त सभी आपका सही हो जाएगा। 82 प्रश्न कह रहा है आपका कि वैदिक कालीन यानी कि गुरुकुल शिक्षा किस जीवन दर्शन पर आधारित थी? प्रकृतिवाद, आदर्शवाद, समाजवाद या व्यवहारवाद? तो आप क्या कहेंगे? आदर्शवाद पर जो है वो आधारित थी। अगला है आदर्शवाद का श्रेष्ठ योगदान किस क्षेत्र में है? शिक्षण विधि में, उद्देश्य में, पाठ्यक्रम में या बालक में? तो ऑप्शन एबीसीडी में से कौन सा सही होगा? तो उद्देश्य आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न 84 कह रहा है कि राम मूर्ति समिति 1990 क्यों गठित हुई? अच्छा प्रश्न है, 4 ऑप्शन है, बताना है आपको कौन सा सही होगा। और ये सब प्रश्न अब आपके 2017 के जो है वो चल रहे हैं, 2016 का द्वितीय बार के हमारे समाप्त हो चुके हैं। बात करते हैं उत्तर की, तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की जो थी उसकी समीक्षा के लिए राम मूर्ति समिति जो है वो गठित की गई थी। 85 प्रश्न कह रहे हैं कि राधा कृष्णन आयोग की संस्तुतियां संबंधित थी उच्च शिक्षा से, माध्यमिक शिक्षा से, प्राथमिक शिक्षा या तकनीकी शिक्षा से?
तो ऑप्शन ABCD में से बात करें उत्तर की तो उच्च शिक्षा आपका सही हो जाएगा। अगला है वुड का आज्ञा पत्र प्रकाशित जो है वो कब हुआ। तो चार ऑप्शन में बताना है आपको ऑप्शन ABCD में से कौन सा जो है वो सही होगा। बात करते हैं उत्तर की तो बिल्कुल आपका ऑप्शन पहला ही वाला सही हो जाएगा, 19 जुलाई 1854 को। और सबसे महत्वपूर्ण जो बिंदु है वुड के घोषणा पत्र से संबंधित वो आपका क्या है, वो है कि वुड का जो आपका घोषणा पत्र था जिसको हम वुड डिस्पैच भी जानते हैं, उसी को शिक्षा का मैग्ना कार्टा के नाम से भी जाना जाता है। डायरेक्ट भी आपसे पूछा जा सकता है बहुविकल्पी में कि शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है, तो वुड का जो आज्ञा पत्र था, वुड डिस्पैच का आज्ञा पत्र आप कह सकते हैं, उस प्रकार से भी नाम था, तो ये आपका जो है इसी को कहा जाता है। इसके अलावा वीडियो पसंद आ रहा हो, इतनी अच्छी अच्छी जानकारी हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, इतनी सारी मेहनत आपके लिए कर रहे हैं, तो आपका एक लाइक तो वीडियो पर बनता ही है। तो फटाफट से लाइक जो वीडियो को जरूर कर दीजिएगा। पढ़ते हैं अपना अगले प्रश्न 87 की तरफ। प्रश्न कह रहा है कि निस्यंदन सिद्धांत किसने दिया था। तो चार ऑप्शन है, बताना है आपको। बात करते हैं उत्तर की तो मैकाले, जिनका पूरा नाम है लॉर्ड मैकाले, इन्होंने ही दिया था। इन्होंने कहा था कि वर्ग को लेकर कहा था कि उच्च वर्ग निम्न वर्ग में उच्च वर्ग को आप शिक्षित कर दिए, उसी से शिक्षा छन छन के जो है वो जो निम्न वर्ग है उनको प्राप्त हो जाएगी, उसी को इन्होंने निस्यंदन सिद्धांत का नाम दिया था। तो लॉर्ड मैकाले आपका सही हो जाएगा। मैकाले ने अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत किया था, ये पूछा गया है नेक्स्ट क्वेश्चन। बताना है आपको चार में ऑप्शन में कौन सा जो है वो सही होगा। बात कर लेते हैं उत्तर की तो आपका ऑप्शन ए वाला 1835 आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। तारीख भी है 4 फरवरी 1835। तो इसको स्वीकृति किसने प्रदान की थी, तो लॉर्ड विलियम बेंटिक ने प्रदान की थी। ये भी आप इसके बारे में याद रख सकते हैं। 89 प्रश्न है, वैदिक शिक्षा का प्रमुख संस्कार जो है वो कौन सा था। चार ऑप्शन है, बताना है आपको ऑप्शन ABCD में से कौन सा जो है वो सही होगा। बात कर लेते हैं उत्तर की तो बिल्कुल आपका ऑप्शन नंबर ए वाला उपनयन संस्कार सही हो जाएगा। उपनयन संस्कार की बात करें तो इसकी आयु भी अलग अलग निश्चित की गई थी। इसकी आयु जो ब्राह्मण थे उनके लिए 8, क्षत्रिय थे उनके लिए 11, तो वैश्य थे उनके लिए 12, और उसके साथ साथ जो शूद्र थे उनके लिए आपके कोर्स में नहीं दे रखी है। तो यही तीन दे रखी हैं, ब्राह्मण के लिए 8, क्षत्रिय 11, वैश्य 12। और मेन पॉइंट क्या है उपनयन संस्कार में, ये उपनयन संस्कार होता क्या है, तो इसका अर्थ एक्चुअल में होता है गुरु के पास ले जाना। तो वही आपका होता है अर्थ, और उसी पर बेस्ड होता है उपनयन संस्कार, जो कि वैदिक कालीन शिक्षा से संबंधित होता है। उपसंपदा संस्कार, प्रवज्जा संस्कार, ये दोनों ही आपके बौद्ध कालीन जो है वो शिक्षा से संबंधित है, और जो बिस्मिल्लाह संस्कार है यह आपका मुस्लिम कालीन शिक्षा से संबंधित है। 90 प्रश्न कह रहा है कि प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त होती है, किससे प्राप्त होती है, ये आपको बताना है। चार ऑप्शन है, ऑप्शन ABCD में कौन सा सही होगा। बात करते हैं उत्तर की तो बिल्कुल आपका ऑप्शन बाल्या अवस्था सही हो जाएगा। शैशवावस्था में तो बच्चा 1 से 5 या 6 तक ही रहता है, जो उसकी प्रारंभिक शिक्षा है वो यही बाल्यावस्था से ही प्रारंभ होती है। 91 प्रश्न कह रहा है कि शिक्षा स्वास्थ्य शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण करती है, ये कथन किसका है, बहुत ही इंपॉर्टेंट कथन है आपका। बताना है आपको चारों ऑप्शन में कौन सा सही होगा। बात करते हैं उत्तर की तो बिल्कुल आपका अरस्तु का कथन है। इन्होंने कहा था शिक्षा स्वास्थ्य शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण करती है। अगला है शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य जो है वो क्या है या है, तो आप कहेंगे चारों ऑप्शन में कौन सा ज्यादा सही होगा, तो सर्वांगीण विकास आपका सही होगा। अगला है बालक का मस्तिष्क कोरी स्लेट की तरह है, ये भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट कथन है। बताना है ये किसने जो है वो कहा था। तो ऑप्शन ABCD में से कौन सा सही होगा। बात करते हैं उत्तर की तो बिल्कुल आपका ऑप्शन पहला वाला रूसो जो है वो सही हो जाएगा। अगला है मदरसों में शिक्षा का माध्यम क्या था, अरबी, उर्दू, फारसी, संस्कृत। तो आप क्या कहेंगे, मदरसों में या मुस्लिम कालीन शिक्षा में जो आपका भाषा थी वो आपकी अरबी और फारसी दोनों थी। कौन कौन सी, अरबी और फारसी, किसमें, मुस्लिम कालीन शिक्षा में। अब मुस्लिम कालीन शिक्षा में अरबी फारसी दोनों है, तो मदरसों का क्या उत्तर सही होगा, तो आप कहेंगे मुस्लिम कालीन शिक्षा में
जो प्राथमिक स्तर की जो आपकी पढ़ाई होती थी वो आपकी अरबी के लिए होती थी, और जो उच्च स्तर की पढ़ाई होती थी वो आपकी फारसी के में होती थी। अब दो चीजें आपकी जैसे प्राथमिक और उच्च में होती हैं, वही चीज मदरसा और एक और होता है, वो होता है मकतब। तो जो मकतब है ये आपका प्राथमिक शिक्षा से संबंधित होता है, और इसमें अगर बात करें कौन सी भाषा, तो अरबी। मदरसे जो हैं वो आपके उच्च शिक्षा से संबंधित होते हैं, और इसमें कौन सी भाषा, फारसी। तो यहाँ पर क्या उत्तर सही होगा, फारसी आपका बिल्कुल सही होगा। तो देखिए कहीं से भी प्रश्न यहाँ से पूछा जा सकता है, मकतब को लेकर पूछा जा सकता है, प्राथमिक स्तर को लेकर पूछा जा सकता है, उच्च स्तर को लेकर पूछा जा सकता है। तो मुस्लिम कालीन से शिक्षा से अगर प्रश्न आएगा तो कहीं से भी बन सकता है। मैंने सारी चीजें आपको क्लियर कर दी। देखते हैं अपना अगला प्रश्न 95। वैदिक कालीन शिक्षा संबंधित है। रामायण, वेदों, पुराण या बाइबल में से बताना है आपको कौन सा सही होगा। तो आप सभी जानते हैं, बिल्कुल सही आप करेंगे कि वेदों से संबंधित है। वेद यहाँ पर भी आ रहा है वैदिक कालीन में, वहां से भी आप समझ सकते हैं। अगला कह रहे हैं कि किंडरगार्टन प्रणाली के जन्मदाता कहे जाते हैं। तो बताइए किसे कहा जाता है। बात करते हैं उत्तर की, तो फ्रोबेल आपका सही हो जाएगा, फ्रोबेल को कहा जाता है। 97 प्रश्न कह रहा है कि पौंडीचेरी में किस महान शिक्षा शास्त्री ने आश्रम की स्थापना जो है वो की। महात्मा गांधी, स्वामी विवेकानंद, विनोबा भावे या अरविंद घोष। बात करते हैं उत्तर की, तो श्री अरविंद घोष आपका सही हो जाएगा। 98 से प्रश्न से यहाँ से आपके स्टार्ट हो रहे हैं 2019 का प्रथम बार का पेपर, क्योंकि आपके 2019 का द्वितीय बार का भी करके दे रखा होता है। तो ये पूछा गया आपका, शिक्षा एक त्रिध्रुवीय प्रक्रिया है, ये कथन किसका है। तो ऑप्शन एबीसीडी में से कौन सा सही होगा। बात करते हैं उत्तर की, तो जॉन ड्यूवी आपका सही हो जाएगा। देखिए ये प्रश्न अभी तक तीसरी बार आया है, कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। 99 प्रश्न कह रहा है फ्रोबेल द्वारा प्रतिपादित शिक्षण विधि पद्धति कौन सी है। तो ये भी आपने पढ़ा है अभी कि जो फ्रोबेल है उनके द्वारा किंडरगार्टन जो है वो प्रतिपादित शिक्षण पद्धति है। अगला कह रहा है कि जनसंचार का यांत्रिक साधन क्या है। टेलीविजन है, आप कहेंगे है, टेप रिकॉर्डर है, कंप्यूटर भी है। सभी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, उपर्युक्त सभी। 101 कह रहा है कि रूढ़िवादिता तथा निरक्षरता गंभीर समस्या है। प्रौढ़ों की, बालिकाओं की, बालकों की या दिव्यांगों की। तो आप क्या कहेंगे, बालिकाओं की है, क्योंकि रूढ़िवादिता, निरक्षरता ये सभी आपकी बालिका शिक्षा में अभी तक आपको अभी भी जो पिछड़े थोड़े से इलाके हैं उनमें देखने को मिलती है। 102 प्रश्न कह रहा है कि परोपकार, सत्यनिष्ठा, क्षमाशीलता उदाहरण किसके हैं। तो आप क्या कहेंगे, मानव मूल्य के ये सभी उदाहरण हैं। 103 प्रश्न है कि वैदिक साहित्य में प्रयुक्त शिक्षा शब्द का आशय है। तो विद्या से होता है शिक्षा का आशय, ज्ञान से भी होता है, बोध और विनय से भी होता है। तो आपका सभी जो है वो सही हो जाएगा। 104 प्रश्न है कि बौद्धकालीन शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य जो है वो था। तो क्या उद्देश्य था बताइए। ज्ञान अर्जन करना उद्देश्य था बौद्धकालीन शिक्षा का, या मूल्य विकसित करना था, या निर्वाण की प्राप्ति था, या बालिकाओं का शैक्षिक विकास था। तो आप कहेंगे सत्य की खोज या निर्वाण की प्राप्ति। क्या चीज, सत्य की खोज या निर्वाण की प्राप्ति बौद्धकालीन शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य था। तो सत्य की खोज भी ऑप्शन में देखने को मिल सकता है, क्योंकि दोनों ही था। और एक और उद्देश्य था, वो क्या था, बौद्धकालीन जो शिक्षा है, यानी कि बौद्धकालीन जो धर्म है, क्योंकि बौद्धकालीन शिक्षा ही का पूछा गया, तो बौद्धकालीन जो धर्म है उसका प्रचार प्रसार करना भी उद्देश्य था। 105 प्रश्न कह रहा है कि शिक्षा में प्रयोजनवाद के जन्मदाता बताइए। विलियम जेम्स हैं, रूसो हैं, महात्मा गांधी जी हैं, या रविंद्रनाथ टैगोर हैं। तो ये जो प्रश्न आपका पूछा गया है, ये पूछा गया है 2019 के प्रथम बार के पेपर में, और ये दो तरीके से पूछा जाता है, मैं दोनों आपको बताऊंगा। तो पहले तो इसके उत्तर की बात करते हैं कि शिक्षा में प्रयोजनवाद के जन्मदाता। तो इन चारों ऑप्शन में विलियम जेम्स आपका सही हो जाएगा। एक नाम आपको और देखने को मिलता है, और वो नाम है चार्ल्स पियर्स। चार्ल्स पियर्स का। अब देखिए चार्ल्स पियर्स और विलियम जेम्स दोनों में क्या डिफरेंस है। जब आपसे पूछा जाए कि प्रयोजनवाद के जन्मदाता कौन है,
तो आप क्या कहेंगे? चार्ल्स पियर्स हैं। मेरे शब्दों को ध्यान दीजिएगा। जब आपसे पूछा जाए कि प्रयोजनवाद के जन्मदाता कौन है तो आप कहेंगे चार्ल्स पियर्स। पर अगर आपसे पूछा जाए कि प्रयोजनवाद के आधुनिक स्वरूप के जन्मदाता कौन है तब आप किसको कहेंगे? विलियम जेम्स को। समझे आप दोनों चीजों को? जब आधुनिक स्वरूप के जन्मदाता को पूछा जाए तब आप विलियम जेम्स को कहेंगे, पर जन्मदाता की बात की जाए तो चार्ल्स पियर्स। 106 प्रश्न कह रहा है कि सर्वोत्तम शिक्षा वही है जो संपूर्ण दृष्टि से हमारे जीवन का सामंजस्य जो है वो स्थापित करती है। ये कथन जो है वो किसका है? तो चार ऑप्शन है, बताना है आपको कौन सा सही होगा। बात करते हैं उत्तर की, तो बिल्कुल आपका रविंद्रनाथ टैगोर जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। इनका जो है ये कथन है। देखते हैं अपना अगला प्रश्न 107। वीडियो को शेयर कर सकते हो तो जरूर जरूर कर दीजिएगा। डीएलएड के सेकंड सेमेस्टर के जो भी छात्र हैं, आपके जानने वाले, आपके सहपाठी, आपके विद्यालय में पढ़ते हो, ताकि अधिक से अधिक लोग इस सेशन में जुड़े हैं। लाइव टाइमिंग जिनको नहीं पता है वो भी मैं बता देता हूँ। सेकंड सेमेस्टर की लाइव टाइमिंग है दोपहर के 3 बजे, ताकि दिन में आपको अगर सुबह के समय मिले तो आप 3 बजे वाला वीडियो पहले भी देख सकते हैं, बाद में मिले तो रात में भी देख सकते हैं, और 3 बजे यदि आपको समय है तो लाइव भी देख सकते हैं। बात करते हैं अपने प्रश्न की। गिजुभाई बधेका ने बालकों की संज्ञा जो है वो दी थी, तो किसको दी थी ये बताना है आपको। बाल देवो भव को, बालक ही भावी नागरिक, बालकों की शिक्षा उत्कृष्ट हो, या बालक बालिकाओं से श्रेष्ठ है। तो ऑप्शन एबीसीडी में कौन सा सही होगा? पहला आपका सही हो जाएगा, बाल देवो भव। अगला प्रश्न 108 कह रहा है कि कर्मेंद्रियों, ज्ञानेंद्रियों और पढ़ने लिखने की शिक्षा, इन 3 भागों में शिक्षण पद्धति को विभाजित किया है। मॉन्टेसरी ने, फ्रोबेल ने, डाल्टन ने या रूसो ने? तो ऑप्शन एबीसीडी में से आपका मॉन्टेसरी जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न 109 कह रहा है कि निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम पारित हुआ। ऑप्शन एबीसीडी में से कौन सा सही होगा? कब पारित हुआ? तो आप कहेंगे 2009 में पारित हुआ। अगला 110 प्रश्न कह रहा है कि राष्ट्रीय जनसंख्या नीति का मुख्य उद्देश्य जो है वो था। तो बताइए क्या उद्देश्य था? पहला ऑप्शन है कि पाठ्य पुस्तकों के माध्यम से संतान वृद्धि के रोकने के उपाय बताना। दूसरा है प्रौढ़ों को जनाधिक्य के बारे में जागृत करना। तीसरा है एड्स नियंत्रण करना। और चौथा है जनसंख्या वृद्धि को प्रभावी ढंग से रोकना। तो पढ़ने मात्र से ही आपको समझ में आ रहा होगा, यही जो है वो मुख्य उद्देश्य था। अब देखिए, राष्ट्रीय जनसंख्या नीति आपका कोर्स में है, तो ये कहीं ना कहीं अति लघु लघु कहीं ना कहीं तो पूछा ही जाएगा। तो आप एक ये मेन पॉइंट ध्यान रखिएगा। इसको आप क्या करिए, ब्लैक पेन से हेड राइटिंग यानी कि हेडलाइट करते हुए थोड़ा सा जो है उसको लिख दीजिए, तो थोड़ा बहुत नंबर आपको ज़्यादा मिलने के चांसेस रहते हैं। अगला प्रश्न 111 है कि वुड का घोषणा पत्र प्रकाशित हुआ। तो ये तो मैंने आपको बताया। चार ऑप्शन में कौन सा सही होगा ऑप्शन एबीसीडी में से? तो बिल्कुल आपका 1854 जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। और 1854 के अलावा मैंने आपको तारीख भी बताई, 19 जुलाई भी आप याद रख सकते हैं। 19 जुलाई 1854 को वुड का घोषणा पत्र प्रकाशित हुआ था। अगला प्रश्न कह रहा है 112 पर्यावरण संरक्षण अधिनियम लागू हुआ। चार ऑप्शन है, बताना है आपको कब जो है वो लागू हुआ। बात करते हैं उत्तर की, तो बिल्कुल आपका 1986 जो है वो सही हो जाएगा, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम। 113 प्रश्न कह रहा है कि शिक्षा वह है जो जीवन को संपूर्ण सत्ता के साथ स्थापित करने की शक्ति जो है वो होती है। ये विचार किसका है ये आपको बताना है। तो चार ऑप्शन दे रखे हैं, बताना है आपको ऑप्शन एबीसीडी में से कौन सा सही होगा। बात करते हैं उत्तर की, तो आपका ऑप्शन सा रविंद्रनाथ टैगोर जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। शिक्षा वह है जो जीवन को संपूर्ण सत्ता के साथ स्थापित करने की शक्ति जो है वो होती है। 114 प्रश्न कह रहा है कि गिजुभाई बघेला द्वारा लिखित पुस्तक जो है वो कौन सी है। चार ऑप्शन है, बताना है आपको कौन सा सही होगा। ये सब प्रश्न अब आपके 2019 का द्वितीय बार का जो पेपर हुआ था वो शुरू हो गए हैं। 2019 का प्रथम बार का जो पेपर था वो आपके समाप्त हो चुके हैं। तो बताइए जल्दी से इनमें से कौन सा सही होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि रचना पर आधारित जो पुस्तक होते हैं, यानी कि जो भी आपके प्रश्न पूछे जाते हैं वो कहीं ना कहीं रिपीट भी आपको कहीं ना कहीं देखने को मिल सकते हैं। तो बात करते हैं उत्तर की, तो आपका प्राथमिक शाला में भाषा शिक्षा आपका बिल्कुल सही हो जाएगा।
और जो अन्य ऑप्शन है इसमें जो माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ है, ये कॉम्पिटिशन लेवल में बहुत पूछी जाती है रचना। ये जो है वो महात्मा गांधी जी जो है उनकी जो है वो रचना है। इसके अलावा पूछी जाए आपकी ऑप्शन जो बा में लिखी है डिस्कवरी ऑफ इंडिया, तो ये किसकी रचना है? ये जो है वो जवाहरलाल नेहरू जो है उनकी जो है वो पुस्तक है या रचना। जवाहरलाल नेहरू की डिस्कवरी ऑफ इंडिया, महात्मा गांधी जी जो है उनकी माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ, और जो आपकी दास कैपिटल पुस्तक है ये जो है वो कार्ल मार्क्स की है। किसकी? कार्ल मार्क्स की। तो ये चारों ही देखिए महत्वपूर्ण बहुत ही ऑप्शन थे, इन चारों को रट के एकदम याद करके रखिएगा, कहीं से प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न कह रहा है कि पाठशाला को बाग, शिशु को पौधा और शिक्षक को माली जो है वो किसने कहा है? चार ऑप्शन है, बताना है आपको ऑप्शन एबीसीडी में से कौन सा सही होगा। बात करते हैं उत्तर की, तो आपका फ्रोबेल जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। फ्रोबेल जो है इन्होंने कहा है। 116 कह रहा है कि शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य क्या है, बताइए। मानसिक विकास, शारीरिक विकास, सर्वांगीण विकास या सामाजिक, तो आप कहेंगे सर्वांगीण विकास होता है। चुटकियों में आप आंसर लगा सकते हैं। अगला कह रहा है शिक्षक द्वारा छात्रों में राष्ट्रीय सद्भावना का विकास किया जा सकता है, तो किसके द्वारा किया जा सकता है? शिक्षकों के द्वारा स्वयं इस पर जब अमल किया जाए तब किया जा सकता है। इजी इजी प्रश्न है। अगला कह रहा है मनुष्य की अंतर्निहित पूर्णता को अभिव्यक्त करना ही शिक्षा है। ये एकदम ध्यान रखिएगा, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट कथन है। तो इन चारों में से छांटना है आपको किसका ये कथन है। बात करते हैं उत्तर की, तो स्वामी विवेकानंद का जो है ये कथन है। अगला प्रश्न 119 कह रहा है कि अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में जो है वो किया गया? चार ऑप्शन है, बताना है आपको ऑप्शन एबीसीडी में से कौन सा सही होगा। तो अनुच्छेद 45 आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। कुछ समय बाद जल्दी हम सभी सब्जेक्ट के फास्ट रिवीजन स्टार्ट करेंगे। फास्ट रिवीजन कह लीजिए, मैराथन कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए। तो उसमें हम क्या करेंगे कि 5 से 6 वीडियो या 7 वीडियो तक इतने में पूरा पूरा कोर्स फिनिश करेंगे। तो चैनल से अगर आप अभी तक जुड़े ना हो, सब्सक्राइब ना किया हो, तो तुरंत कर लीजिएगा, ताकि आगे जो वीडियो वो आएंगे ऐसा ना हो आपको पता ही ना चले और सब दुनिया देख ले जाए। तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। 120 महात्मा गांधी जी के दर्शन के अनुसार छात्रों की क्रियाशीलता के लिए पाठ्यक्रम में आवश्यक है, बताइए कौन सा विषय आवश्यक है। तो आपको अगर याद होगा पहले वाले पार्ट में मैंने बताया था कि जो महात्मा गांधी जी थे ये चाहते थे कि बच्चे पढ़ें तो वो तो ठीक है, पर उनको रोजगार भी मिले, यानी कि व्यवसायिक शिक्षा पर ये ज्यादा जोर देते थे। अब चारों ऑप्शन में आपको समझ में आ गया होगा, हस्तकला जो है विषय यही आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, जो कि रोजगार परक जो है वो विषय है। 121 प्रश्न कह रहा है कि शिक्षा में प्रयोजनवादी शिक्षा होती है, तो बताइए किस पर बेस्ड होती, किस पर केंद्रित होती है। चार ऑप्शन दे रखे हैं, आपको कौन सा सही होगा। बात करते हैं उत्तर की, तो आपका अनुभव केंद्रित बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रयोजनवादी शिक्षा की बात की जाए तो 122 प्रश्न कह रहा है शिक्षा में निस्यंदन सिद्धांत किसने दिया था, मैंने आपको बता दिया था, लॉर्ड मैकाले इन्होंने ही दिया था। ये प्रश्न आपका बहुत ही फेवरेट है, बहुत पूछा जाता है। ये मान के चलिए निस्यंदन सिद्धांत अगर बहुविकल्पी में नहीं पूछा गया तो अति लघु या लघु में आपको कहीं ना कहीं लिखा देखने को मिल जाता है, तो ये जरूर देख लीजिएगा अगर आपने नहीं पढ़ा है। 123 प्रश्न कह रहा है कि ऐसी शिक्षा जिसमें किसी निश्चित समय पाठ्यक्रम विद्यालय की आवश्यकता नहीं होती है उसे क्या कहते हैं। तो आपका अभी अनौपचारिक शिक्षा को लेकर ही आया था, इसमें कौन कौन सी होती हैं, तो उसमें निश्चित समय नहीं होता, पाठ्यक्रम नहीं होता, अलग इस प्रकार से ऑप्शन दिया था, तो यही आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ये भी बता दूं कि डीएलएड सेकंड सेमेस्टर का कोर्स हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। वन लाइनर आपका, इंपॉर्टेंट एमसीक्यू, या आपके प्रीवियस ईयर के पेपर हो गए, या आप कह सकते हैं फास्ट रिवीजन हो गया, सारी चीज़ें हम कंप्लीट कर चुके हैं। सभी प्लेलिस्ट की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी, टेलीग्राम पर भी मिल जाएगी, प्लेलिस्ट में भी मिल जाएगी। फिर भी यदि ना मिले तो कमेंट कीजिएगा, मैं आपको लिंक सभी प्रोवाइड जो है वो करा दूंगा। और कमेंट के अलावा फेसबुक पर भी आप जुड़ सकते हैं बालाजी श्रीडा नेम से, वहाँ पर भी आप मांग सकते हैं लिंक, वहाँ पर भी मैं आपको भेज दूंगा। और थर्ड सेमेस्टर का भी हम इसी प्रकार करा चुके हैं, तो वो भी आप वहाँ से मांग सकते हैं। देखते हैं अपना अगला प्रश्न 124। 127 आपका लास्ट प्रश्न है, 3-4 और रह गए प्रश्न। सीखने के लिए स्वतंत्रता और निरंतरता आवश्यक है, ये विचार किसका है। चार ऑप्शन है, बात करते हैं उत्तर की, तो आपका फ्रोबेल जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा।
125 प्रश्न है, बौद्ध शिक्षा का प्रमुख केंद्र जो है वो था, बताइए क्या था? हस्तिनापुर था, नालंदा था, कोलकाता था या अहमदाबाद था? तो आप क्या कहेंगे ऑप्शन एबीसीडी में से? नालंदा आपका बौद्ध शिक्षा का प्रमुख केंद्र जो है वो था। अगला प्रश्न कह रहा है 126 कि सभी धर्मों के प्रति सहनशील अध्ययन को प्रोत्साहित करने का जो सुझाव है वो किसने दिया था? सभी धर्मों की बात की जा रही है यहाँ पर। वर्धा योजना ने, कामत योजना ने, कोठारी आयोग ने या राधा कृष्णन आयोग ने? बात करते हैं उत्तर की ऑप्शन एबीसीडी में से, तो आपका कोठारी आयोग बिल्कुल जो है वो सही हो जाएगा। देखिए, कोठारी आयोग से सबसे ज्यादा जो प्रश्न पूछा जाता है वो पूछा जाता है कि राष्ट्रीय शिक्षा आयोग किसे कहते हैं? क्या? राष्ट्रीय शिक्षा आयोग तो कोठारी आयोग को ही कहते हैं। और ये कब आया था, ये इस वीडियो का आपके लिए प्रश्न है। जैसा कि सभी वीडियो में हम आपसे एक ना एक प्रश्न पूछते हैं, तो यही से हम आपसे पूछेंगे। पहले हम लास्ट वाले प्रश्न को खत्म कर देते हैं कि जॉन डीवी द्वारा लिखित पुस्तक जो है वो कौन सी है। ये हमारा है इस वीडियो का लास्ट प्रश्न, और इसी के साथ आपका जो सब्जेक्ट है कौन सा, तो वर्तमान भारतीय समाज और प्रारंभिक शिक्षा वाला, वो सभी हमारे प्रश्न 127 जो है वो समाप्त हो गए। कल हम देखेंगे हमारा नया सब्जेक्ट, और इसका जो दूसरा वाला सब्जेक्ट है उसी के जो है हम देखेंगे बहुविकल्पीय। तो सभी लोग लाइव आ जाइएगा। बात करते हैं उत्तर की जॉन डीवी द्वारा लिखित पुस्तक ऑप्शन एबीसीडी में से, तो डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ये वाली मैंने आपको याद होगा तो बताई भी थी कि ये पूछी बहुत पूछ जाती है जॉन डीवी की पुस्तक, तो एकदम ध्यान रखिएगा। अब जैसा कि सभी वीडियो में हम आपसे एक ना एक प्रश्न पूछते हैं, इस वीडियो का आपके लिए प्रश्न यही है कि कोठारी आयोग जो है वो कब आया? सन यानी कि ईयर आपको जो है वो बताना है। और अच्छा प्रश्न है, इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कोठारी आयोग से प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं, तो आपको ईयर तो हर हाल में पता होना चाहिए। जिनको नहीं पता है, तो मैंने प्रश्न पूछा है, सभी लोग कमेंट करेंगे, उसको देख लीजिएगा, और उसके बाद जो भी आपको पता हो कमेंट करके अपना आंसर जो है वो अवश्य बताइएगा। इसी के साथ हमारा ये आज का वीडियो समाप्त होता है। आज वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया हो लाइक अवश्य कीजिएगा, नए हैं चैनल पर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, और बालाजी स्टडी अड्डा सर्च करके भी आप जुड़ सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। अब तक नमस्कार, थैंक यू फॉर वॉचिंग।